चलो, जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि रोजाना सुबह 8 बजे हम लेके हाजिर हो जाते हैं इंडियन आर्मी का एक नया क्वेश्चन पेपर। तो आज के भी सुबह 8 बज चुके हैं और एक बार फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए इंडियन आर्मी जीडी का एक नया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन के ओरिजिनल पेपर किस चीज का है, कब का है और कहाँ हुआ था। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ओरिजिनल पेपर किस चीज का है, सोल्डर टीरियन का यानी ट्रेडमैन का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 10 पास के लिए यानी 10th के लिए। ठीक, कहाँ पे हुआ था, तो ग्वालियर जबलपुर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 28 मार्च को हुआ था ये क्वेश्चन पेपर 2021 में। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, यदि जीडी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्रेडमैन 10 पास का ना लेवल जीडी के ही जैसा होता है। ठीक है, तो इसके जीके जीएस और रीजनिंग तो एकदम आपके काम आने वाले हैं। बाकी मैथ थोड़ा सा लो हो जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो इस वीडियो को यदि आप लोग भी अंत तक देखोगे तो आपके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता देते हैं दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोग की पेपर होने वाले हैं 27 तारीख तक, ठीक है, 27 जून तक। तो यदि आपको किसी भी चीज़ का क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर या फिर किसी भी चीज़ का कुछ भी रेंट हाइडिंग नोट्स कुछ भी चाहिए तो देखिए 91, ठीक है, 20434057 पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करिए। ठीक है, आप जिस चीज़ का मांगेंगे आपकी संपूर्ण मदद करी जाएगी। ठीक है, चलिए तो फटाक से वीडियो को आप सभी लोग एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर रोजाना रात को 8 बजे मॉडल पेपर से सॉल्व करवाया जाता है और सुबह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कितने होते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल आपके मार्क्स हो जाते हैं 100 और 32 नंबर पे इसका पासिंग होता है। जबकि जीडी वाले में क्या होता है, कितने नंबर, 35 नंबर पे इसका पासिंग होता है। ठीक है, चलिए सेक्शन ए शुरू करते हैं, सामान्य ज्ञान का पहला भाग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए पे वी गिरी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक, तो जो बच्चे को बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को उनका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। फटाक से जाइए और जाके लिखिए कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पूछ दिया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक, क्या बताएंगे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, और उनका शॉर्ट फॉर्म में नाम बोला जाता था नेहरू चाचा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए यदि आप लड़ना चाहते हैं चुनाव तो आपकी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। पहले ऑप्शन पे 28, दूसरे पे 30, तीसरे पे 35 और चौथे पे 25। तो जो बच्चा बता रहा होगा एकदम राइट आंसर। ठीक है, एकदम वेरी गुड। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 वर्ष चाहिए आपको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है। ठीक, ऑप्शन सुनिए ध्यान से, प्रेमचंद्र, ठीक है, ससन चंद्र या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय, ठीक है, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय होता ही है उनका पूरा नाम। काफी ज्यादा बच्चे उसे कंफ्यूजन में ले लेते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए तो फटाक से बताइए, तो जो बच्चा दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी का यानी बंकिम चंद्र चटर्जी को उनका क्या है, 100% राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ना भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे थे और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगण, ठीक है, वो कौन लिखा था, तो वो लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि विश्वनाथन आनंद डैश खेल से संबंधित है। बताइए फटाक से कि विश्वनाथन किस खेल से संबंधित है। एकदम नया क्वेश्चन पेपर है, आर्मी जीडी वाले तो इसको जरूर बताएं। ठीक, चलिए तो जो पहला ऑप्शन पे हॉकी, दूसरे पे कुश्ती, तीसरे पे शतरंज और चौथे पे टेबल टेनिस। चलिए बताइए फटाक से आप सभी लोग इसका राइट आंसर। चलो तो जो बच्चा बता रहा है ऑप्शन नंबर सी को उसका जवाब क्या है, 100% राइट है। देखिए दोस्तों, विश्वनाथन भारत के जाने माने और फेमस क्या है, शतरंज खेलने वाले हैं। ठीक है, तो ये शतरंज से जुड़े हुए हैं, चेस से जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो एकदम आसान है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ठीक है, विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर ए पे है चीन, दूसरे पे है रसिया, तीसरे पे यूएस और चौथे पे है भारत। ठीक, तो फटाक से बता दीजिए दोस्तों कि सब पहले नंबर पे कौन सा है। ठीक है, पहले नंबर पे है दोस्तों क्या, चाइना। ठीक है, दूसरे पे क्या आता है, इंडिया। ठीक है, पर देखिए इस बार के जनगणना में क्या इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देता है, आपको क्या लगता है, फटाक से कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विजय घाट किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले जानिए दोस्तों कि विजय घाट होता क्या है, चाहे है क्या। देखिए दोस्तों, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। ठीक है, तो पूछा ये कि कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में, ठीक है, पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में।
देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए को सोच रहा था या फिर जो बच्चा लिख चुका है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आर्मी जीडी वाले के लिए, फटाक से बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि 1970 युद्ध में, ठीक है, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कौन देशों के बीच युद्ध लड़ना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सुनिए, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, दूसरा है चीन और पाकिस्तान, चौथा है इंडिया और चाइना यानी भारत और चीन, और चौथा है इंडिया और पाकिस्तान। तो बताइए फटाक से इसका राइट आंसर। जो बच्चा बता रहा है ऑप्शन नंबर डी को, भारत और पाकिस्तान को लड़ना पड़ा था ये युद्ध, ठीक है, उनका जवाब 100% क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि चांद पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। देखिए दोस्तों, वैसे चांद पे तो गए 3 लोग थे, ठीक है, पर चांद पे जो पहला बार अपने पैर रखे थे, ठीक है, वो रखे थे नील अर्मस्ट्रांग। ठीक है, कौन, नील अर्मस्ट्रांग। और ये किस सन में गए थे दोस्तों, तो ये गए थे, देखिए नील अर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में। और इनकी मृत्यु कब हुई है दोस्तों, तो इनकी मृत्यु हुई है 2012 में। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा नील अर्मस्ट्रांग का डेट, ठीक है, कब गए थे और कब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि पुरी में, ठीक है, पुरी काफी ज्यादा फेमस जगह है दोस्तों, पुरी में रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में निकाली जाती है। देखिए दोस्तों, पुरी में, देखिए पुरी कहाँ पे है, तो पुरी है उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा के पुरी में, ठीक है, रथ यात्रा निकाली जाती है, तो किस देवता के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पे है राम, जबकि यहाँ पे होना चाहिए राम जी, ठीक है, विष्णु जी, या फिर शिव जी, या फिर जगन्नाथ। ठीक, तो देखिए दोस्तों, विष्णु जी और जगन्नाथ एक ही हैं, पर निकाला एक्चुअल में जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी जगन्नाथ के लिए। ठीक, तो मान लीजिए कल को ऑप्शन में नहीं आया जगन्नाथ, ठीक है, दे दिया दुर्गा माता, तो आप क्या मानोगे, ऑप्शन नंबर बी को यानी कि विष्णु जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, पता चल रहा है, पर जिनको पता है वो फटाक से बता दे कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो जो बच्चा बोल रहा होगा बेंजामिन फेरेंक्ली, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। फटाक से जाइए आप सब लोग लिखिए बेंजामिन फेरेंकी। ठीक है, चलिए फटाक से लिखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पेस मेकर, ठीक है, डैश से संबंधित है। ठीक, देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि पेस मेकर होता क्या है। ठीक, काफी ज्यादा जो मनुष्य दोस्तों बूढ़े हो जाते हैं, जिनका हृदय अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, कम धड़क रहा था, तो उनके दिल में लगा दिया जाता है पेस मेकर। ठीक है, जो उनके दिल को 1 मिनट में 72 बार धड़काए। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ बूढ़ा पर्सन है, ठीक है, उसका दिल बहुत कम धड़क रहा है, ठीक, वो मरने के कगार पे आ गया है, तो उसके दिल में लगा दिया जाएगा, तो ये कृत्रिम रूप से यानी वो मशीन ऑटोमेटिक आपके दिल को धड़काएगी, तो आपका खून पंप होगा, और जब आपका खून पंप होगा तो आप जिंदा रहोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है, 545 है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मेघाट बांध संरक्षण डैश में स्थित है, कहाँ पे, उड़ीसा में, कर्नाटक में, असम में, या फिर महाराष्ट्र में। चलिए फटाक से जो बच्चे इसका राइट आंसर बता रहे हैं उनका जवाब क्या होगा, 100% करेक्ट होगा। चलिए दीजिए। चलिए, तो जो बच्चा बता रहा होगा ऑप्शन नंबर डी को यानी महाराष्ट्र को, उसका क्या है, 100% करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिए प्लीज। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फटाक से वीडियो को लाइक करिए और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जब पूरा सेशन आप अंत तक देख लीजिएगा तो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है लंदन, तो लंदन दोस्तों देखिए इंग्लैंड की राजधानी है, यूके की राजधानी है। ठीक है, न्यूयॉर्क क्या है दोस्तों, तो न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। मॉस्को क्या है दोस्तों, तो ये रूस की राजधानी है। ठीक है, तो बचा का केप टाउन, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि केप टाउन कहाँ की राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि हु इज द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस। ठीक है, अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था। ऑप्शन नंबर ए पे है राकेश शर्मा, बी पे है, ठीक है, आप सभी लोग को ऑप्शन पढ़ते से पहला समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, चलिए अब अगला सेक्शन शुरू होता है दोस्तों तर्क शक्ति का। चलिए तो इसको भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप सभी लोग छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आर्मी जीडी वाले तो इसको एकदम आंख बंद करके धुएं जैसे सॉल्व करके बताएं किसका राइट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए फटाक से बताइए इसका राइट आंसर। ठीक, तो जो बच्चा बता रहा होगा ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है, उसका जवाब क्या है, 100% करेक्ट है। यदि आप निकाल लिए हो तो वेरी गुड, नहीं तो हम निकाल के दिखाते हैं कि किस तरह वो संख्या गलत है यानी कि भिन्न है इन संख्याओं से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2
ठीक है, ये संख्या लिख लिए, फिर लिखेंगे 2 3 4 6। ठीक है, फिर अगली संख्या लिखेंगे कितना, 3 4, ठीक है, 5 6। ठीक है, देखिए दोस्तों इतना लिख लिया ना, देखिए इसमें कितना का अंतर आ रहा है। ठीक, माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना का अंतर आ रहा है, तो 1 1 1 0 यानी कि 1110 का अंतर आ रहा है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1110 का इसमें भी अंतर आ रहा है ना। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आप घटा के देख लीजिए, इसमें 1100 का ही अंतर, 1110 का ही अंतर आएगा। ठीक, तो यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे फिर से हम, क्योंकि स्क्रीन भर चुकी है। देखिए 3 4 5 6, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 5 6 6, और यहाँ पे कर देंगे 5 6 8 6। ठीक है, अब इसको दोस्तों इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा, 110 आएगा। ठीक है, सॉरी 1110 आ जाएगा। ठीक, पर इसको इसमें से घटाइएगा ना तो आ जाएगा 1120। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1120 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सब में तो 1110 आ रहा था, तीनों में थी, इसमें भी 1110, इसमें भी 1110, इसमें भी 1110, इसमें भी 1110, पर इसमें कितना आ गया दोस्तों, 1120 आ गया ना। तो गलत कौन सी संख्या हुई, ऑप्शन नंबर बी हुई ना गलत संख्या। ठीक है, तो ए बी को राइट मारेंगे, फटाक से आगे चल जाएगा। ठीक है, आर्मी जीडी वाले इन प्रश्नों का सवाल का जरूर जवाब देते रहें। ठीक है, चुप मत बैठिए, आप लोग गपागप लिखते रहिए, क्योंकि पेपर आप सभी लोग के सर पे है। और ट्रेडमैन वाले तो एकदम इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, पूरा अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लिप्त शब्दों में मालूम करो। देखिए दोस्तों, जिस तरह क्या है, ब्रिक्स यानी क्या होता है, ईंट, और बिल्डिंग यानी क्या होती है कि मकान। ठीक है, मान लीजिए कि ईंटा से, ठीक है, ईंट से मकान बना, तो डैश किससे लेटर बनेगा, तो लेटर किससे बनेगा, देखिए पैराग्राफ, अरे सॉरी, फेज, इंक, अल्फाबेट या फिर वर्ड। देखिए दोस्तों लेटर बनेगा वो बनेगा वर्ड से, यानी कि शब्दों से लेटर बनेगा, है ना। जिस प्रकार ईंट से मकान बन सकता है, तो उसी प्रकार शब्दों से लेटर बनेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप फटाक से सॉल्व करिए दोस्तों। है कि निम्न में से भिन्न को ज्ञात करो, कटोरा, चम्मच, गुलदस्ता या फिर थाली। ठीक, तो फटाक से दोस्तों जज करिए। देखिए दोस्तों, कटोरा हमारे खाने के भी काम आता है, चम्मच हमारे खाने के भी काम आता है, गुलदस्ता शायद नहीं आता है खाने का काम। ठीक है, शायद का आता ही नहीं है। ठीक, और थाली भी हमारे खाने के काम में उपयोग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो भिन्न मुझे गुलदस्ता ही लिख रहा है, तो आप क्या बताइएगा राइट आंसर, फटाक से बता दीजिए। हम तो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि अरुण ने कहा कि यह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। ठीक है, अरुण क्या कहता है किसी से कि यह लड़की, ठीक है, जो लड़की बता रहा है अरुण, वो बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माँ, ठीक है, जो मेरी माँ है, के पोते की पत्नी है। ठीक है ना, तो अरुण से वह लड़की किस प्रकार संबंधित है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से समझिए कि लड़की है। ठीक है, तो अरुण क्या बोला है कि यह लड़की, यानी एल से लड़की को डिनोट कर लिए। ठीक, और अरुण को क्या कर लिए, ए से डिनोट कर लिए। ठीक, तो बोला है कि यह लड़की मेरी, ठीक है, माँ के, माँ, अब यहाँ से क्या कर लिए, माँ को डिनोट कर लिए। अब माँ का पोता क्या होगा, बताइए फटाक से, माँ के पोते यानी कि बेटा का ना। ठीक है, इसके बेटा ही होगा ना माँ का, तभी ना पोता पैदा होगा। और पी से कर लिए पोता की पत्नी है। ठीक है, इसकी पत्नी है। देखिए ये हो गई माँ, ठीक है, एम, और ये हो गया अरुण, और ये हो गया अरुण का बेटा। ठीक है, जो होगा इनकी माँ का पोता। ठीक है, और इनकी पत्नी है एल, ठीक है, लड़की। तो बताइए एक से वो किस प्रकार संबंधित होगी। ठीक है, अरुण उस लड़की से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ससुर। ठीक, क्या होगा रिश्ता, ससुर का होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि यदि पेल को, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है PALE, पेल को क्या लिखता है, 2 1 3 4। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे यहाँ पे नोट कर लिया। फिर अर्थ को क्या लिखता है, EARTH, अर्थ को क्या लिखा है, देखिए फटाक से, 4 1 5 9 0। और पूछा है क्या कि पहले को क्या लिखना है, PEARL को क्या लिखना है। ठीक, तो देखिए पी के नीचे क्या है, पी के नीचे 2 है तो 2 लिख दिए। ई के नीचे क्या है, फटाक से बताइए ई के नीचे क्या है। ठीक, ई के नीचे दोस्तों 4 है तो 4 लिख दिए। ठीक है, ए के नीचे क्या है, ए के नीचे दोस्तों 1। ठीक है, आर के नीचे क्या है, आर के नीचे है 5, और एल के नीचे क्या है, 3। ठीक, तो खोजिए 2 4 1। ठीक है, 2, देखिए यहाँ पे मिल गया 2। देखिए दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4 है ना। ठीक है, देखिए 2 4 1 5
3 हमें मिल गया राइट आंसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका हमने क्या सॉल्व कर लिया, जीके का कुछ पार्ट सॉल्व कर लिया एंड रीजनिंग सॉल्व कर ली, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कल की जो वीडियो आएगी उसमें हम क्या लेंगे, इसका क्लास, ठीक है, जीएस का क्लास लेंगे एंड मैथ का भी क्लास लेंगे कल में, ठीक है। दोस्तों शाम को वीडियो नहीं आ चुकी थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है, और इस बार भी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो बोलने में कष्ट हो रहा है, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। और अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, और उसको बताइएगा कि एग्ज़ाम की तैयारी यूट्यूब चैनल पे परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। तो यदि वो भी परीक्षा की तैयारी करता है, फिजिकल निकाल के बैठा है, मेडिकल कंप्लीट करवा के बैठा है, ठीक है, तो उसको बताइएगा और उसको ले आइएगा अपने साथ पढ़ने को, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक। बाकी आप लोग को पता है कि कोई भी हेल्प चाहिए तो 9120434057 पे क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्या व्हाट्सएप करिए, ठीक है, व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।